भगवान को क्या कहना है? आई लव, मतलब हे प्रभु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और भगवान से ही प्यार करो। द्रौपदी ने किया तो था प्यार 5 पतियों से, आए बचाने। जगत का प्यार झूठा है, भगवान का प्यार। इसलिए आई लव यू किसके लिए? भगवान के लिए। अब भगवान के लिए आप आई लव यू बोलते ही नहीं। भगवान ही प्रेम है। लव इज गॉड, गॉड इज लव। ईश्वर ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। कहते ना, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। भगवान किसे कहते हैं? प्रेम को ही ना ईश्वर कहते हैं। ईश्वर प्रेम का रूप है। राधा ने क्या किया? प्रेम किया। गोपियों ने क्या किया? भरत जी ने क्या किया? क्या बिना प्रेम के प्रभु को पाया जा सकता है? शबरी ने क्या किया? बोलो। फिर वो परमात्मा भूखा किसका है? प्रेम का। इसलिए आई लव यू का अधिकारी कौन? भगवान। पर आप लोग ना संसार के लिए बोलते रहते हैं। भगवान 24 अवतार लेकर आते हैं भक्तों के लिए। कभी नरसिंह, कभी नारायण, कभी नारद, कभी राम कृष्ण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप इत्यादि अवतार। 24 अवतार। वेद व्यास जी 17 पुराण लिखते हैं पर शांति नहीं मिली। एक बार की कथा है, ध्यान से सुनो। एक कथा भागवत जी की। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग में और कीर्तन कर रहे थे, नारायण 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 नारायण। तभी उन्होंने देखा कि वेद व्यास जी उदास बैठे हैं। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप उदास क्यों? आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, 17 पुराण लिख डाले, वेदों का विस्तार कर दिया, अब आप परेशान क्यों? तब कहा वेद व्यास जी ने कि मैं इसलिए परेशान हूं क्योंकि मुझे शांति नहीं मिल रही है। सोचिए, पुराण लिखने वाले व्यास जी को भी शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक ज्ञान की बात तो खूब कही, वैराग्य की बात तो खूब कही, पर भक्ति की बात की ही नहीं। भागवत नहीं लिखी, इसलिए शांति नहीं है। आप भागवत जी की रचना करिए, आपको शांति जरूर मिलेगी। तब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और जब भागवत लिखी तो अपार शांति मिल गई। वेद व्यास जी ने भागवत जी लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा। भागवत सबसे अंतिम ग्रंथ है वेद व्यास जी का। अपार शांति मिली वेद व्यास जी को। भागवत लिखने वाले को भागवत लिखने से शांति मिली, तो संसार का प्राणी जब तक भागवत नहीं सुनेगा तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। शांति पाना चाहते हो, भागवत सुनो। भागवत में क्या लिखा वेद व्यास जी ने? महाभारत की कथा से भागवत जी को शुरू किया महाराज व्यास जी ने। ये व्यास जी कौन है? साक्षात नारायण के 24वें अवतार में एक अवतार वेद व्यास जी। भगवान श्रीमन नारायण के 17वें अवतार हैं व्यास जी। कौन से अवतार? 17वें अवतार वेद व्यास जी। भागवत जी की रचना हुई और भागवत जी में 18,000 श्लोक। कहां से शुरू किया? महाभारत से। लड़ाई चल रही है पांडवों की,
कौरवों से। आप लोगों की भी लड़ाई होती है ना, ऐसे पांडवों की भी हुई। बताओ झगड़े की जड़ कितनी, झगड़ा कितनी तरह से होता है? क्यों मैया? झगड़े की जड़ कितनी? एक। कौन सी? भूमि, और नहीं? झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ कौन बताएगा? झगड़े की जड़ तीन। झगड़े की जड़ बोलो, झगड़े की जड़। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? नहीं? सुनो, झगड़े की जड़ कितनी? तीन। जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ तीन। हमेशा झगड़ा तीन कारणों से होता है। झगड़े का पहला कारण है जड़। जड़ मतलब मूर्खता। या तो आप मूर्ख हैं इसलिए झगड़ा होगा। कोई मूर्ख आदमी हो ना, वो लड़ता ही रहता है, बोलते ही रहता है। मूर्ख है ना, इसलिए लोग नहीं कहते रे पागल है ये, सबसे लड़ रहा है, कोई सार नहीं बातों में लड़े जा रहा है, तो मूर्खता है। झगड़े की जड़ तीन। पहला जड़, जड़ मतलब मूर्खता। जोरू, जोरू मतलब झगड़े की जड़ तीन। पहला मूर्खता, जड़। दूसरा जोरू, पत्नी। झगड़ा किसके कारण होता है? स्त्री के कारण। और तीसरा जमीन। झगड़ा का तीसरा कारण है जमीन जायदाद, सोना चांदी बंटवारा। ये झगड़े के कारण है। जो आदमी मूर्ख है वो झगड़ा, जो झगड़ा कर रहा है मतलब वो मूर्ख है। जड़, झगड़ा हो रहा है पत्नी के कारण। पत्नियां समझदार हों तो झगड़ा कभी ना हो। समझदार पत्नियां कहां मिलती हैं? बोलो। समझदार पत्नियां संस्कारी माँ बाप के आंगन में ही मिलती हैं। यदि संस्कारी माँ बाप नहीं है तो बेटी उजड्ड होगी। कैसी होगी? उजड्ड। बेटियां यदि बिगड़ती हैं तो गलती किसकी होती है? बेटियों की कि बेटी के माँ बाप की? इसलिए आपकी बेटी है मतलब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि आपकी बेटी बहू बनके किसी घर में जाएगी तो उस घर में वो वहां का वातावरण अच्छा रखे। इसके लिए आपको बेहतर संस्कार देने होंगे। लड़कियां बहुएं बिगड़ती हैं इसलिए क्योंकि माँ बाप ने संस्कार बढ़िया नहीं दिए। और ये बात कह दो बहू से कि तेरे बाप ने तेरी माँ ने ठीक संस्कार नहीं दिए तो उसे बुराई लग जाती है। हमें ऐसा लगा। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपनी बेटियों को घर में काम धाम कराते हो कि नहीं? बेटियों से क्यों? आप लोग अपनी बेटियों से घर में काम धाम कराते हो कि झूला झुलवाते हो? आजकल के माँ बाप केवल पढ़वाते हैं बेटियों को, पढ़ो पढ़ो कलेक्टर बनना है, और कलेक्टर बन के अपने पति को अंदर कर देना। जा
पढ़ाई लिखाई बुरी नहीं है, परंतु बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ आप क्या करते हो? आजकल की बेटियों को रोटी बनाना नहीं आता, घर का काम करना नहीं आता। इसका मतलब क्या है? आपने अपनी बेटी को अपाहिज बनाया। अपाहिज क्या बनाया आपने? पढ़ी लिखी बेटियां पैसा कमा सकती हैं, पर 95% पढ़ी लिखी बेटियां पैसा तो कमा सकती हैं, पर घर नहीं चला सकती। पढ़ी लिखी के साथ साथ संस्कार चाहिए। कौन से संस्कार? घर चलाने वाले संस्कार। पढ़ाई लिखाई अलग है। आपकी पढ़ाई जब आपका ब्याह होगा तो जीवन जब विवाह के बाद चलेगा तब पढ़ाई काम नहीं आएगी। क्यों जी बताओ? आप जितने लोग शादी के बाद जीते हो, पढ़ाई काम आती है? पढ़ाई केवल पैसा कमाने के काम की है। पढ़ाई का मतलब क्या? पैसा कमा। लेकिन पैसे से बड़े रिश्ते होते हैं। बताओ, पैसा बड़ा है कि पति बड़ा है? बोलो, पैसा बड़ा कि पति बड़ा? जोर से। पैसे बड़ा कि परिवार बड़ा? पर पढ़े लिखे लोग पैसे को बड़ा मानते हैं, परिवार को बड़ा नहीं मानते। पैसा कमाना अलग है, परिवार चलाना अलग है। जो पढ़ा लिखा है जरूरी नहीं कि वो परिवार चला सके, और जरूरी नहीं कि जो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग भी बढ़िया परिवार चला लेते हैं। व्यापार करना, पैसा कमाना बिल्कुल अलग है। आपने अपनी बेटी को क्या सिखाया? पैसा कमाना सिखाया, पांव पे खड़ा कर दिया, अच्छा किया, बिल्कुल बुरा नहीं है। क्या रिश्ते चलाना सिखाया? क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी थी, लेकिन पढ़ी लिखी होने से ज्यादा सीता माता एक अच्छी पत्नी है और एक अच्छी मां है। अब सवाल आपसे, क्या आपकी बेटी एक अच्छी पत्नी बनने के लायक है? एक अच्छी बहू बनने के लायक है? एक अच्छी मां बनने के लायक है? यदि आपकी बेटी के अंदर एक पत्नी बनने का, एक अच्छी मां बनने का, एक अच्छा बहू कर्तव्य निभाने का गुण नहीं है, तो उसकी पढ़ाई काम ना आएगी। पढ़ाई से वो पैसा कमाएगी, लेकिन रिश्ते ना चला पाएगी। यदि आप अपनी बेटियों को रिश्तों में देखना चाहते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार देना मत भूलिएगा, वरना वो चला ही ना। अब सोचो, मैं औरों का क्या उदाहरण दूं? बिल गेट्स बहुत पैसे वाला है, पैसा कमाना जानता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बिल गेट्स। लेकिन उसकी पत्नी ने 27 साल बाद उसे तलाक दे दिया। व्यापार चलाना आ गया, परिवार चलाना नहीं आया बिल गेट्स को। तो व्यापार चलाना अलग है और परिवार चलाना अलग है। आपकी बेटी पैसा भले कम कमाए पर परिवार चलाए, तब तो वो। आप बताओ, आप कैसी बहू चाहते हो? परिवार चलाने वाली या व्यापार चलाने वाली? बोलो, आपको बहू कैसी चाहिए? जैसी बहू चाहिए वैसी बेटियां बनाओ। वैसी बेटियां बनाओगे तो बहू बढ़िया मिलेगी। अब वैसी बेटियां हैं ही नहीं बाजार में, सब चाइना मॉडल हो गई। अब कम बची हैं अच्छी बेटियां। अब सबको पैसा चाहिए, पैसा। सास किसी को नहीं चाहिए। आजकल तो लड़की का बाप ऐसा घर देखता है सास जहां मर चुकी हो, झंझट ही नहीं सास का। सास किसी को नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए,
जेठानी का तो बिल्कुल झंझट ही नहीं चाहता आदमी, सिंगल फेस चाहिए। हाँ या ना? इससे परिवार बढ़ेगा, इससे तुम्हारे बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चों के लिए जितना माँ बाप का प्यार जरूरी है, उससे ज्यादा दादा दादी का प्यार जरूरी है। आप समझते हो मेरी बात तो समझ लो, नहीं समझते तो नहीं ही समझते, फिर समझाए कौन? आज की जनरेशन को सास ससुर नहीं चाहिए, ये बात सही है कि गलत है? क्यों? क्योंकि आज की जनरेशन शिक्षित है, संस्कारी नहीं है। इसलिए परिवार को चलाने वाली बहू चाहिए, परिवार चलाए, संभाल के रखे। झगड़े की जड़ 3, मूर्खता पहली जड़, पहली वजह, स्त्री दूसरी वजह। स्त्री झगड़ा कराए तो महाभारत करा दे। भाई भाई में झगड़ा कभी नहीं होता। अक्सर आपने देखा होगा दोनों भाई प्यार से थे, पर विवाह हुआ और झगड़ा चालू। सवाल खड़ा हुआ कि विवाह के पहले तो दोनों भाई एक थाली पर खाते थे, एक बिस्तर पर सोते थे। अब विवाह के बाद क्या हो गया कि दोनों में फूट पड़ गई। तो आप अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो घर तोड़ने वाली ना हो, घर जोड़ने वाली। क्योंकि जब आपकी बेटी घर जोड़ेगी तो आपके घर में भी जो बहू किसी की बेटी है वो भी आपके घर को जोड़ के रखेगी। सब घर जुड़ के रहेंगे, वरना टूटते टूटते तो आदमी खत्म। नारी लक्ष्मी है। एक नारी होती है जिसके पांव पड़ते ही घर में भंडार भर जाता है, और एक नारी ऐसी भी होती है जिसके पांव पड़ते ही सब बर्बाद हो जाता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए नारी लक्ष्मी भी है और नारी अलक्ष्मी भी है। बोलो हाँ। इसलिए नारी का जिनकी आपकी बेटियां हैं, हर बाप को मैं प्रार्थना कर रहा हूं हाथ जोड़कर, हर बेटी के बाप को और हर बेटी की मां को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अपनी बेटियों को संस्कार दो। आज के इस 21वीं सदी में लड़के खराब नहीं हैं, है ना? हम ये नहीं कहते कि कुछ खराब नहीं, बहुत खराब भी हैं। बहुत सारे पुरुष भी अपनी पत्नियों को मार मार के कुकर में पका लेते हैं। तो पुरुष भी पका रहे हैं पत्नियों को कुकर में, ये भी केस समाज में है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष पक्ष गलत नहीं है, पुरुष भी गलत है, स्त्री पक्ष भी गलत है। दोनों को सुधार की जरूरत है, और दोनों में सुधार हो सकता है यदि माता पिता एक्शन लें। तो हर बेटी का बाप और हर बेटे का बाप, आप अपने बेटा हो या बेटी, दोनों को संस्कारवान बना दो, फिर देखो कि उनका जीवन कितना सुखमय बीतता है। जिम्मेदारी पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों की है या नहीं? चलो बताओ, पुरुष का जिम्मेदार होना जरूरी है, ये बात सही है, पर पुरुष से कम या पुरुष से ज्यादा? बताओ, स्त्री का जिम्मेदार होना कितना जरूरी है, पुरुष से कम कि ज्यादा? बोलो बोलो बोलो। क्यों क्यों? क्योंकि स्त्री पांच 10 साल तक तो बच्चा अपने बाप को समझता ही नहीं। 5-10 साल तो हर बच्चा, लड़की और लड़का, हर बच्चा अपनी माँ को ज्यादा समझता है। ये बात सही है कि गलत है? जब मैं भी छोटा था तो मैं भी ज्यादा माँ के पास रहता था। आप भी जब छोटे थे तो ज्यादा किसके पास थे? चलो बताओ, आप लोग बाप के पास ज्यादा रहते हैं छोटे में कि माँ के पास?
बोलो बोलो, किसके पास? फिर बच्चे सबसे ज्यादा मां के पास होते हैं, बाप के पास कम होते हैं। बाप काम पे चला जाता है, बच्चों को खिलाती है मां, सुलाती है मां, जगाती है मां, पढ़ने के लिए तैयार करती है मां, पढ़कर आए तो ड्रेस उतारती है मां। अधिकांश समय मां रहती है बच्चे के पास। इसलिए मां का समझदार होना बहुत जरूरी है। यदि मां मतलब नारी, नारी मतलब स्त्री, यदि मां समझदार है तो वो बच्चों के साथ खेल खेल में वो संस्कार के बीज बो देगी। आजकल गलती कहां हो गई कि मां समझदार नहीं, इसलिए बच्चे समझदार नहीं बने। इसका उदाहरण सुनो, शिवाजी, इतिहास पे टटोलो। शिवाजी की मां का नाम है, वीर शिवाजी की मां का नाम है जीजाबाई। बोलो हाँ, शिवाजी की मां का नाम क्या? जीजाबाई ने शिवाजी को बचपन में, पढ़ लेना इतिहास, बचपन में खेल खेल में शिवाजी को संस्कारवान बना दिया। बोलो हाँ कि ना? बच्चे को संस्कार कौन देगा? बाप तो देगा, देना ही चाहिए। पर अभी तुम्हारी बात सुनता है बच्चा? बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा, क्या सुनाया? जब सुनता था तब तुमने गीता क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी सुनता था तब तुमने रामचरितमानस क्यों नहीं सुनाई? जब तुम्हारा बच्चा सुनता था तब तुमने उसे संस्कार क्यों नहीं दिए? तब क्यों नहीं तुमने उसे वश में किया? क्यों हाथ से जाने दिया? अब तुम रोती हो कि बेटा सुनता नहीं है। एक टाइम था ना कि बच्चा सुनता था, सबको लात मार के तुम्हारी गोद में आता था तुम्हारा बच्चा। तुम्हारे बिना सोता नहीं था तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बिना रहता नहीं था तुम्हारा बेटा। जब तुम्हारा बेटा तुम्हारी गोद में था तब तुम क्या कर रही थी? मोबाइल पकड़ा रही थी ना बेटे को, ले बेटा खेल। तुमने माता का कर्तव्य पूरा नहीं किया, इसलिए तुम्हें बुढ़ापे में रोना पड़ेगा। तैयार रहो आंसू बहाने के लिए। तुम्हारा दुख, तुम्हारे दुख का कारण कौन? तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुनता है, छोटा है, 5 साल का है, तुम्हारी सुन रहा है। नहीं सुनता, 2 थप्पड़ मारो, सुनवाओ। जैसे माने वैसे मनवाओ। लड्डू से माने लड्डू से, थप्पड़ से मारे थप्पड़ से मनवाओ और सही रास्ते पर लाओ। तुम्हारा बेटा गलत लोगों के बीच में बैठने लग गया, क्यों नहीं रोका? शराबियों की संगति करने लग गया, क्यों नहीं रोका? गंजेड़ियों की संगति। तुम्हारी बेटी, तुम्हारा बेटा मोबाइल पे बात कर रहा है, क्यों नहीं तुमने जानने की कोशिश की कि किससे बात कर रहा है या कर रही है? दिन भर मोबाइल चलाती है या चलाता है, तुमने क्यों नहीं मोबाइल की गैलरी चेक की, किससे बात कर रही है? व्हाट्सएप चेक किया, गूगल चेक किया, जो भी उसका इंस्टाग्राम और फेसबुक जो भी है, चेक क्यों नहीं किया? बच्चों के मोबाइल को चेक करना सीखिए। बच्चों की पैंट की जेब में हाथ डालना सीखिए। क्या है बच्चों की जेब में? क्या है बच्चों के बैग में? क्या है बच्चों के मस्तिष्क में? क्या चल रहा है? 10 साल का बच्चा हो गया, सावधान हो जाइए, माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा। बच्चा 10 साल का हो गया, 12 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए, 15 साल का हो गया और जिम्मेदार हो जाइए। आप लोग अपनी गलती तो देखते नहीं, रोते हैं मेरा बेटा बिगड़ गया, बेटा नहीं सुनता महाराज, बेटी सुनती नहीं है। ये सब तुम्हारी मूर्खता है
और कुछ नहीं। कोई भी बच्चा एक दिन में कभी नहीं बिगड़ता, सालों तक उसे कुसंग मिलता है, गलत संगति मिलती है, तब जाके वो बिगड़ता है। उसे बीच में रोका क्यों नहीं? बीमारी कहते ना, कैंसर है पता पहले ही लग जाए तो सुधारा जा सकता है, और आखिरी में पता लगा कि कैंसर है तो नहीं सुधारा जा सकता। ऐसे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये पहले ही पता लग जाए तो सुधारा जा सकता, पर बिगड़ गए अब नहीं सुधारा जा सकता। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कि संस्कार देने में तनिक भी लापरवाही नहीं। मां बाप का परम कर्तव्य है कि बेटा बेटी के पीछे बिल्कुल लगे रहो। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, अरे अब बेटा कौन देखे। वो जमाना अलग था जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं था तो कहीं भी जाएं। आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होना जानते हो? जरा 1 घंटे का टाइम उन्हें अलग से मिल गया तो वो मोबाइल पे क्या देखने लग जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। है ना? तनिक मौका मिल जाए, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपने तो बस मोबाइल पकड़ा दिया। मोबाइल सबसे बड़ा कुसंग है, सबसे बड़ा सत्संग भी मोबाइल है, यदि उसे सही तरीके से यूज करना आ गया तो। और यदि गलत यूज है तो उससे बड़ा कुसंग क्या होगा। आजकल लड़कियों को लड़के कहां मिलते हैं? पहले गली में मिलते थे, पहले चौराहे में मिलते थे, पहले स्कूल में मिलते थे। आजकल लड़कियों को लड़के इंस्टाग्राम में मिलते हैं, आजकल लड़कियों को लड़के फेसबुक में मिलते हैं, और वहीं से उनका इलू इलू चालू हो जाता है। बोलो हाँ कि ना? अब वो जमाना गया जहां लड़के चौराहे में मिलते थे, अब वो जमाना गया जहां लड़के स्कूल कॉलेज में मिलते थे। अब लड़के कहां मिलते हैं? बोलो, फेसबुक इंस्टाग्राम। ए मेरी माँ, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा अभी।